हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि इन दिनों एक इम्पॉर्टेंट सा कंसेप्ट जिसको हम बोलेंगे, या मैं ये थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें जो है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ बेसिकली। तो आज का जो टॉपिक रहेगा कि जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, चाहे वो 12th के बाद हो, बीएससी के बाद हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हो यानी कि एमएससी के बाद, तो उनमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है केमिस्ट्री के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो और उसका पैटर्न क्या रहेगा, किस हिसाब से उसका पैटर्न बेसिकली होता है, या फिर सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने चाहिए जिसके या किसको हमने ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली आपको इसमें बहुत सा बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ इस पर। केमिस्ट्री जो है, जिन लोगों का केमिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है, केमिस्ट्री जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसमें, तो जहाँ पे जनरली क्या होता है, 4 स्पेशलाइजेशंस होते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब इन चारों स्पेशलाइजेशन या और भी कई सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ड्रग डिज़ाइन एक्सेट्रा, पॉलीमर केमिस्ट्री। तो इन सब को अगर स्पेशलाइजेशन को अगर हमने ध्यान में रखा तो इसके बाद क्या होता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है ना अलग अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। जैसे अगर हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, अगर बात करते हैं हम, तो 2 एग्ज़ाम्स हो सकती है। या तो फिर हम सबसे पहले रिसर्च के बारे में बात करेंगे, रिसर्च के लिए कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, और या फिर अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं लेक्चरशिप के लिए तो हम इसके लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हमारे पास जो कुछ एग्ज़ाम्स है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो सबसे पहले हम अगर आपको रिसर्च में जाना है, ठीक है, तो आपको या तो आपको गेट क्वालिफाइड करना होता है, ठीक है, या तो फिर आपको सबसे पहले नेट जेआरएफ आपको क्वालिफाइड करना होता है। ठीक है, गेट तो प्रोबेबली आईआईटीज़ वगैरह में होता है, ठीक है, आईएससी में भी होता है। जेआरएफ आपको कंपलसरी है, नेट जेआरएफ, ठीक है, जो कि सीएसआर जो है कंडक्ट करती है। लेक्चरशिप के लिए आपके पास स्टेट लेवल पे सेट एग्जामिनेशन होती है और नेशनल लेवल पे जो है नेट एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, जो कि अगेन सीएसआर कंडक्ट करती है। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो बेसिकली जो पैटर्न आपका होता है, किस हिसाब से एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं। फ़िलहाल में पैंडेमिक के वजह से जो है सीएसआर नेट का जो है अभी तक नोटिफिकेशन आना बाकी है, बट जो महाराष्ट्र लेवल की जो सेट एग्ज़ामिनेशन है वो उसका नोटिफिकेशन भी आ गया और 26 सितंबर को उसका एग्ज़ाम भी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, चाहे आप सेट की बात कीजिए, चाहे आप सीएसआर नेट की बात करो, या चाहे आप गेट की बात करो, तो सबसे पहले अगर हम सिंपल क्लासीफाई करेंगे ना, तो इसमें पेपर 1 अगर हम लेंगे तो ये होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि आपको जनरल एप्टीट्यूड के हिसाब से भी आपको चलना होता है। अब ये जनरल एप्टीट्यूड मतलब क्या होगा कि जैसे हम देखते हैं कि इसमें मैथमेटिक्स भी आता है, ठीक है, जैसे डेटा एनालिसिस है, एरर्स, प्रेसिजन, एक्यूरेसी, ठीक है, या फिर रिलेशंस वाले एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे इसमें जो है क्वेश्चंस आपको आते हैं ये वाला। तो हम उसमें देख सकते हैं पेपरों में, चाहे आप एग्ज़ाम कोई भी ले लो, आपको कुछ जैसे गेट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस गेट में होते हैं, सेट में पूरा एक पेपर होता है, नेट में आपको पार्ट ए में बेसिकली 20 क्वेश्चन से आपको 15 सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, यानी कि पेपर 1 जो है जनरली आपका जनरल एप्टीट्यूड में होता है। अब पेपर 2 की अगर हम बात करेंगे, पेपर 2 यानी कि आपका सब्जेक्ट बेस्ड है। फिर इसमें क्या होता है कि आपको 3-4 सब्जेक्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, यानी कि पेपर 2 जो है ये आपका होगा आपका सब्जेक्ट वाला। ठीक है, तो इसमें आपको अब जिनका स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक होता है वो ऑर्गेनिक में अच्छे से कर सकते हैं, जिनका इनऑर्गेनिक होता है वो इनऑर्गेनिक कर सकते हैं, जिनका फिजिकल है वो फिजिकल से कर सकते हैं। बट क्या होता है कि ये जो केमिस्ट्री यहाँ पे है, यहाँ पे हम ये कंसिडर नहीं कर सकते कि आपको सिर्फ क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आएंगे। ये जो केमिस्ट्री है आपको सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग इससे भी आ सकते हैं, यानी कि आपका ऑर्गेनिक भी होना चाहिए उसमें, आपको फिजिकल भी होना चाहिए, ठीक है, आपके पास एनालिटिकल भी होना चाहिए आपको, ठीक है, और देन आपका इनऑर्गेनिक में, मतलब इन सब को कंबाइन करके आप पेपर 2 को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आपका गेट हो,
ठीक है, या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, या फिर आप सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन सब तीनों भी केस के लिए पर्टिकुलरली, या कोई और एग्ज़ाम्स भी आप ले सकते हो, तो इसमें भी आपको ऐसे ही इस हिसाब से आपको सिलेबस पैटर्न रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो टॉपिक्स देखते हैं, इनऑर्गेनिक के कौन कौन से टॉपिक होंगे, फिजिकल के कौन से टॉपिक होते हैं, या फिर हम बोलेंगे उसमें जो है ऑर्गेनिक के लिए कौन कौन से टॉपिक होंगे, उसमें से भी माइनर टॉपिक यानी कि जो छोटे वाले होते हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है या जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उस हिसाब से अपन देखेंगे वेटेज के बेस पर। ठीक है, चलिए तो जनरली क्या होता है ऑर्गेनिक अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ पे आपको बताऊँगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम बोलेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा वेटेज जिसको होता है, ठीक है, तो वो वाले हम देखेंगे जिसको अपन डोमिनेटिंग एरियाज़ अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आएगा आपका स्पेक्ट्रास्कोपी, जिसको ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रास्कोपी जो है ये अलग अलग इसमें फिजिकल में भी है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, ऑर्गेनिक में भी आपका आता है। ठीक है, यानी कि हम उसको कंबाइनली स्पेक्ट्रा ले सकते हैं। देन वी हैव व्हाट ग्रुप्स, SPDF वन कैन कॉल्ड एज ए ब्लॉक्स के हिसाब से अगर जाएंगे तो इनऑर्गेनिक ग्रुप्स अपन बोलेंगे। देन वी हैव इम्पॉर्टेंट वन इज ए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये भी एक आपका डोमिनेटिंग पार्ट्स में जाएगा। देन उसका रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म ये हो गया आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। देन स्टीरियो केमिस्ट्री ये भी आपका डोमिनेटिंग पोर्शन में जाएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, एक ये हो गया आपका जिसमें कन्फर्मेशन एनालिसिस आप ले सकते हो। देन वी हैव व्हाट पर्टिकुलरली अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी अलग अलग टॉपिक्स आपके आएंगे, जैसे थियोरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, एक सबसे पहले थ्योरी आ गया, उसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशंस, जिसमें टर्म सिम्बॉल्स है, माइक्रोस्टेट्स है, ऑर्गेल डायग्राम्स, TS डायग्राम्स, ओके, देन नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, ये सब हम चीज़ें उसमें देख सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे आपको वो, और उसके बाद कुछ कैटलिसिस भी आपको दिखेगा यहाँ पे, कैटलिस्ट, यूज़ ऑफ व्हाट कैटलिस्ट इन पर्टिकुलरली द रिएक्शंस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होते हैं, जैसे मोनसेंटो एसिटिक एसिड, हाइड्रोफॉर्मिलेशन, वैकर प्रोसेस, ठीक है, जिगलर नाटा, ओके, देर आर वेरियस कैटलिस्ट आर दिए, तो ये सब हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये कुछ आपके टॉपिक्स हो गए जिसको वेटेज ज़्यादा होता है। देन हम बात करेंगे इसमें रिएजेंट्स, रिएजेंट्स। ठीक है, रिएजेंट्स जो है ये तीन इसमें आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले तो आपका होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, देन रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके बाद होता है आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें ये भी आपका आएगा। देन वी हैव डोमिनेटिंग टॉपिक्स में हम ले सकते हैं नेम रिएक्शंस। अब नेम रिएक्शन जो है आपको कई सारे नेम रिएक्शन आपको है। ठीक है, आपका बी पार्ट में यानी कि 2 मार्क के लिए भी इसमें क्वेश्चन होता है, और CSR में आपका 4 मार्क के लिए भी इसमें क्वेश्चन आता है। आपको मॉडर्न रिएक्शंस आपको देखनी पड़ेंगी उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे देन फोटो और पेरी, फोटो केमिस्ट्री एंड पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, इस पर आपका कंबाइन क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देन वी हैव हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, जैसे कि इसकी बेसिसिटी वगैरह पूछी जाती है, या फिर जनरली इस पर क्वेश्चन कैसा होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देन नेम रिएक्शंस, पर्टिकुलरली बहुत सारी स्पेसिफिक नेम रिएक्शन जो है ये हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और स्टीरियो केमिस्ट्री तो हमने लिया है, साथ में आपको यहाँ पे असिमेट्रिक सिंथेसिस भी आप ले सकते हैं, वो भी उसमें रिएक्शंस आपको आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, देन अब ये जो है आपका नेम रिएक्शंस में क्या होता है, कई सारे रिएक्शंस आपके CC बॉन्ड फॉर्मेशन है, कई सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस रहेंगे जिसको अपन मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट्स वगैरह बोलते हैं, और कुछ रिएक्शंस आपके पैलेडियम कैटालाइज जैसे मॉडर्न रिएक्शंस वाले भी आपके उसमें रहेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है आपकी ये मेजर या डोमिनेटिंग पोर्शन में आपके आते हैं इसके अंदर। ठीक है, हेट्रो है, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री है, रिएक्शन नेम रिएक्शन, देन रीअरेंजेंट, ओके, रिएजेंट्स पर्टिकुलरली, ये सब उसमें आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, तो कुछ टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको फिजिकल के भी करने होते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स सबसे पहला ये हो गया। देन
थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, solid state chemistry, then electrochemistry, nuclear chemistry, surface chemistry, quantum chemistry, तो ये वाले जो रहेंगे आपके डोमिनेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। सरफेस है, काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। देन वी हैव मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये भी एक आपका इसमें जाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, उसमें भी हम ले सकते हैं। अब रहा सवाल आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमको जितने टेक्निक्स होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री मैक्सिमली जो क्वेश्चंस आपका आता है ये इंस्ट्रूमेंटेशन पे होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन। सो जितने आपके पास टेक्निक्स है, एनालिटिकल मेथड्स जिसको अपन बोल देंगे, जनरली जो क्वेश्चंस इसमें क्या होता है कि जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड है उनको इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह जो है उस पर क्वेश्चंस आपको किए जाते हैं इंटरव्यूज़ में, ठीक है। और थ्योरेटिकल अगर हम बात करेंगे उसका, तो हर एक टेक्निक का थ्योरी प्रिंसिपल किस तरह से अपन उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, प्रेसिजन कितनी होती है, कौन से सैम्पल उसमें हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रोमेटोग्राफी है तो उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा सैम्पल हम उस पर एनालाइज कर सकते हैं। फिर देन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपका एनालिटिकल में ही जाता है, एनालिटिकल मेथड्स में जाएगा वो, ठीक है। उसमें इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे माजोबार, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए H1 NMR, C13 NMR, देन वी हैव व्हाट मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वी हैव UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये कुछ टेक्निक जो रहेंगे ना, ये हमको सेपरेट आउट करने होते हैं, ऑर्गेनिक में कौन सा जाता है, इनऑर्गेनिक में कौन सा जाएगा, ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वी हैव व्हाट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो। तो ये जो सब जो है पर्टिकुलरली ये इस तरह से हमको जो डोमिनेटिंग सिलेबस जो रहेगा आपका, यानी कि डोमिनेटिंग पोर्शंस कौन कौन से होते हैं आपको वो निकालना होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो सबसे पहले आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, देन वहाँ से हम इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं, कई सारे टाइप्स, जैसे कार्बीन, कार्बोकेटायन, कार्बेनियन, बेंजाइन, नाइट्रीन, एलाइड, ओके, ये कार्बन रेडिकल, ठीक है। ये सब क्या है आपके इंटरमीडिएट्स हैं। और कई सारे रिएक्शंस तो आपको इंटरमीडिएट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये सब वहाँ पे जो है ये कंसेप्ट आप ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देख सकते हो आप, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है। देन व्हाट, जैसे कि एडिशन रिएक्शंस है, फिर एडिशन कितने टाइप्स का होता है ये हम वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देन ये सब चीज़ें कहाँ पे आती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। अब जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री का नाम लिया, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में सिर्फ क्या क्या आना चाहिए, स्टीरियो केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे प्रोजेक्शंस हैं आपको दिए हुए, 3 या 4 टाइप्स के आपको प्रोजेक्शंस हैं, आपको इंटर कन्वर्जन करते आना चाहिए। देन उसका मेजर टॉपिक जो रहेगा वो एनालिसिस है ना, यानी कन्फर्मेशन एनालिसिस। उसके बाद असिमेट्रिक सिंथेसिस, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री के 3 अलग अलग पोर्शन है, ठीक है। तो उसमें भी आपको आप डोमिनेटिंग टॉपिक्स में उसको डाल सकते हो। तो इस तरह से जो रहेगा ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, किस तरह से जिनका ज़्यादा वेटेज होता है उनको यहाँ पे लिया है यहाँ पे, ठीक है। इनऑर्गेनिक का भी लिया है क्या, यस, इनऑर्गेनिक का भी हमने कुछ लिए। तो बायो इनऑर्गेनिक पे आप डाल सकते हो, सिमेट्री इसमें आप एडिशन करवा सकते हो, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो ऑलरेडी किए है, एसिड बेस केमिस्ट्री है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि थ्योरीज़ में हमने क्या क्या लिया था, थ्योरीज़ में क्या क्या आएगा, क्रिस्टोफिल थ्योरी, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन सिडविक है आपके पास, ओके। देन वी हैव व्हाट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये सब थ्योरीज लेकर आप, हर एक थ्योरी का अलग अलग अपना अपना प्रिंसिपल है, उस हिसाब से आप उसको ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब बेसिकली क्या है, ये सब एग्ज़ाम जो होते हैं ना ये 2 वे में आपके जाते हैं। एक तो जो लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एग्ज़ाम्स आपकी रहेंगी JRF के लिए, ठीक है। और जैसे आप गेट के थ्रू भी जा सकते हो। और जो लोग सिर्फ लेक्चरशिप करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए सिर्फ आपके पास एक तो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है,
ओके, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए नेट हम जो है नेशनल लेवल के लिए एग्ज़ाम वो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपका पैटर्न है, एग्ज़ाम का शेड्यूल कैसे रहता है आपका, कितने टॉपिक्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा एक शॉर्ट में वीडियो जो है ये बनाने की यहाँ पे एज़ पर डिमांड जो है ये बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग अभी फ़िलहाल में या जो लोग एमएससी में हैं, उनके लिए ये एडवांटेज है यहाँ पे। और कई सारे बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग अगर हम बेसिक से करेंगे तो आप पीटर स्काइस पढ़ सकते हो, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म है इसमें, जेरी मार्च देख सकते हैं या मॉरिसन बॉयड देख सकते हैं, इनमें से कोई भी ले लोगे, ठीक है। देन वी हैव क्लेडन, देन इसके थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको क्यारूथर आएगा, ठीक है, जो कि रिएजेंट्स वगैरह के लिए अच्छा है। उसके बाद माइकल नान्स, ठीक है, माइकल नान्स ये वाली है। देन फिर अलग अलग है आपके पास, फोटो केमिस्ट्री के लिए अलग है, हेट्रोसाइकिल के अलग है, और सिमेट्रिक सिंथेसिस आपको अलग मिलेगा, ठीक है, कई सारे अवेलेबल है। देन नेम रिएक्शंस के लिए आप जो है जी जैकलिप ले सकते हो, ठीक है, कुर्टी की बुक दे सकते हो। उसके बाद हम मुंडी की रिएक्शंस बुक है आपके पास। तो ढेर सारी बुक्स आपको ऑर्गेनिक के लिए अवेलेबल है, टॉपिक वाइज अवेलेबल है फॉर बेसिक पर्पज़ बट, लेकिन आपको पीटर स्काइस है, जेरी मार्च है, मॉरिसन बॉयड है, कैरी सनबर्ग है आपके पास, ठीक है। देन क्लेडन, कैरूथर, नान्स, ये तो आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका ऑर्गेनिक के लिए हुआ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो है, जो लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको, एक तो जेडीली आपके पास एलिमेंटल स्टडी के लिए जेडीली चाहिए। देन वी हैव हुई, जेम्स हुई, ठीक है, एंड वी हैव व्हाट मिसलर एंड टार, अनदर वेल नोन बुक, ओके। देन वी हैव कैथरीन, ओके, एलन शार्प जिसको अपन बोला जाता है, ठीक है, हाउसक्राफ्ट की जो कैथरीन बुक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट आपके, और श्रीवर एटकिंस, ठीक है, ये यहाँ तक कि आपको पहुँचना है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब जैसे कि आप अजय कुमार है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, रामालिंगम भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन अगर सिमेट्री पढ़ रहे हो आप, तो आपके पास वीरा रेड्डी बुक है, या फिर आपके पास एफ ए कॉटन है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स की बुक आपके पास यहाँ पे आपको सब अवेलेबल है ये चीज़ें, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। देन उसके बाद हम फिज़िकल की अगर हम बात करते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए, तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए अलग अलग बुक्स आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे पूरी शर्मा पठानिया है, बेसिक कंसेप्ट आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, अटकिंस है आपके पास, ठीक है। सो वहाँ पे भी आपको ढेर सारी बुक्स आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। देन अगर हम एनालिटिकल की बात करते हैं तो बी के शर्मा है क्या, देन बी के शर्मा भी एक बुक है, इंस्ट्रूमेंटेशन, जहाँ पे आपको अच्छे से मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और स्पेक्ट्रास्कोपी के लिए जो है, ये स्पेक्ट्रास्कोपी के लिए सबसे पहले तो हम मॉलिकुलर स्पेक्ट्रास्कोपी की अगर बात करेंगे, तो स्पेक्ट्रास्कोपी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे कोलिन बनवेल, यानी कि CN बनवेल, ये भी एक अच्छी बुक है, वेल नोन बुक आएगी पर्टिकुलरली ये। उसके बाद अगर हम पाविया की आपके पास बुक है, ठीक है, ये भी एक वेल नोन है। उसके बाद विलियम केम्प देख सकते हो। देन जैसे रेट्रोसिंथेसिस के लिए हम स्टुअर्ट वॉरेन यूज़ करते हैं, वैसे स्पेक्ट्रा की भी वॉरेन की बुक है आपके पास एक, ठीक है, वो भी ले सकते हो। तो ये इतनी सारी जो बुक्स हैं आपके पास अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, ये आपको बुक्स वहाँ पे मिलेंगी। देन अगर आपको मौज़ूबा और ESR वगैरह पढ़ना है तो आप उसमें ड्रैगो कैन यूज़ द वर्ड द ड्रैगो। देन कंबाइंड स्पेक्ट्रल प्रॉब्लम जो होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे ढेर सारे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि फॉर स्पेक्ट्रास्कोपी जो है, ठीक है, ये H1C13 देन मास, ओके, और IR, इन सब को मिला के जनरली कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं जो कि होते हैं कंबाइंड बेस्ड, यानी कि कंबाइंड स्पेक्ट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके लिए आप कई सारे जो है ये सब टेक्निक्स को आपको मिलाना होता है। तो ये भी आपका एक एडवांटेज हो जाएगा, अगर सबका प्रिंसिपल्स आपको पता होगा तो आप कोई भी चीज़ें जो है आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ हमारा पोर्शन था सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया। तो बेसिक आपको सबसे पहले ज़रूरी है यहाँ पे, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, सिमेट्री वो भी आएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। सो इतना सारा देखो ये सिलेबस है और हर एग्ज़ाम के लिए आपको एप्लीकेबल रहेगा। जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं
उनका तो सारा सिलेबस एस जनरली यूनिवर्सिटी ने सिलेबस ऐसा डिज़ाइन किया होता है ताकि वो बच्चों को आगे जो है सारे एग्ज़ाम्स को जनरली वो एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है एग्ज़ाम भी शेड्यूल किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह से एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ यहाँ पे। आई होप आपको ये ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इससे, या आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने होते हैं। और भी अगर आप डिटेल चाहते हो तो किसी भी देख सकते हो यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक पे अभी तक जो है वो क्वेश्चन आ चुके हैं या कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, सो बेस्ट लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। थैंक यू।